नमस्कार दोस्तों। तो देखो, अभी तक हमने पूरा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। अब उसमें जो ह्यूमंस में जो लाइफ प्रोसेसेस होती है वो पूरी लाइफ प्रोसेसेस एक ही वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। पूरी लाइफ प्रोसेसेस एक ही वीडियो में, कम से कम समय में। रनिंग के एग्जांपल से, रनिंग, ठीक है। रनिंग, अभी दौड़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पहले दौड़ने के लिए बॉडी का हर पार्ट यूज होता है, ठीक है। हार्ट काम करता है, पैर काम करते हैं, हाथ काम करते हैं, बॉडी का हर पार्ट काम करता है। तो बॉडी के हर पार्ट को पहले सबसे पहले क्या चाहिए? बॉडी के हर पार्ट को सबसे पहले चाहिए रनिंग करने के लिए एनर्जी। तो एनर्जी कहां से आएगी? वो फूड से आएगी। फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी कहां से आएगी? फूड से आएगी। और फूड कैसे होता है? फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, फैट में। तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी यूज कर पाए, इसलिए सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना है ताकि हमारी बॉडी उसको यूज कर पाए। इसलिए क्या होगा? देखो, खाना खाया हमने, चबाया, तो माउथ में क्या होगा? माउथ में सैलिवरी एमाइलेज होंगे। माउथ में जो सलाइवा होगा उसमें सैलिवरी एमाइलेज होंगे। वो सैलिवरी एमाइलेज क्या करेंगे? जो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करेगा सैलिवरी एमाइलेज। तो डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो यहीं से स्टार्ट हो गई, माउथ, ठीक है। माउथ में अपन ने खाना खाया, सलाइवा ने क्या किया? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया। अभी ईसोफेगस के थ्रू खाना खाया, ठीक है। इसोफेगस के थ्रू कहां जाएगा? स्टमक में जाएगा। अभी स्टमक में क्या रिलीज होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। पहला HCl क्या करेगा? तो भाई पेप्सिन को एक्टिव करेगा। पेप्सिन एक्टिव होकर क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करेगा। और म्यूकस क्या करेगा कि भाई HCl से जो स्टमक की वॉल है उसको प्रोटेक्ट करेगा। कौन? म्यूकस। यहां पे हो गया भाई स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो क्या होगा? यहाँ पे तो एसिडिक था, ठीक है। तो एसिडिक को अल्कलाइन में कन्वर्ट कौन करेगा? लीवर से जो बाइल जूस निकलेगा वो क्या करेगा? बाइल जूस, जो स्टमक से एसिडिक फूड आया था उसको अल्कलाइन में, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा। वो बेसिक बनाएगा उसको, ताकि जो पैंक्रियास के एंजाइम है उस पर वर्क कर पाए। बाइल जूस का काम क्या था? बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का। फिर बाइल सॉल्ट क्या करता है कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, उसको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम, ताकि आगे डाइजेशन हो पाए। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, किसके द्वारा? बाइल सॉल्ट के द्वारा, ठीक है। अभी इतना हो गया, बेसिक मीडियम हो गया। फैट का ब्रेकडाउन यहाँ पे स्टार्ट हो गया बाइल सॉल्ट के द्वारा। अभी पैंक्रियास में से कौन कौन से एंजाइम निकलेंगे? पैंक्रियास में से निकलेगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का। और लाइपेज, लाइपेज किसका डाइजेशन करेगा? फैट का। लिपिड्स का डाइजेशन लाइपेज करेगा। अभी यहाँ पे हो गया। अभी इंटेस्टाइनल फ्लूइड, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस क्या करेंगे? टोटल डाइजेशन कर देंगे। इंटेस्टाइनल जूस से पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। पूरे कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। और एब्जॉर्प्शन से यहां से एब्जॉर्ब हुआ और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच गया, ठीक है। ये जो फूड मटेरियल्स थे, न्यूट्रिएंट्स, ये पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंच गए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड के थ्रू बॉडी में पहुंच गए। अभी न्यूट्रिएंट्स तो पहुंच गए, पर वहां से एनर्जी कैसे आएगी? तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा किसके थ्रू? ऑक्सीजन जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा तब क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी न्यूट्रिएंट्स में से। तो भाई ऑक्सीजन कैसे आएगा? ऑक्सीजन हमें पता है कि भाई इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स में जाता है, लंग्स से एल्वेओलाई में आता है। तो वहां से बॉडी के हर सेल तक कैसे पहुंचता है? तो यहां पर रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों साथ में समझेंगे कि भाई अपन ने एयर इनहेल की, ठीक है। ऑक्सीजन आया, यहां पे ऑक्सीजन आया, ठीक है, O2। ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होगा, ये हो गया अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे आएगा? हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ ब्लड में, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आर्टरीज के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा, ठीक है, पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा।
फिर यहाँ पे क्या होगी, रेस्पिरेशन की रिएक्शन होगी, ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, CO2 H2O और यहां से निकलेगी एनर्जी, ठीक है, CO2 H2O एनर्जी, ग्लूकोज आ गया, बॉडी सेल ने ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन आया, बॉडी सेल ने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, CO2 H2O और एनर्जी निकली, एनर्जी बॉडी यूज करेगी। और यहाँ पे जो CO2 H2O है ये बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ब्लड में वापस डिफ्यूज होंगे, तो ये CO2 वाला ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेंगे, वेन से राइट आर्टरियम में जाएंगे, राइट आर्टरियम से जाएंगे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएंगे, लंग्स में, पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एल्वियोलाई में डिफ्यूज होगा और एल्वियोलाई के थ्रू लंग्स, एल्वियोलाई, ठीक है, वहां से ब्रोंकियल्स में जाएगी एयर, CO2, ब्रोंकियल्स से ब्रोंकाई, ट्रैकिया, नेजल पैसेज और नाक से बाहर, ठीक है। यहाँ पे अपन ने समझ ली ब्रीथिंग प्रोसेस, ऑक्सीजन लिया, ब्लड में आया, हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचा, फिर CO2 जो रिलीज हुआ ये रिएक्शन में वो ब्लड में आया, फिर लंग्स में CO2 रिलीज हो गया और रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू निकल गया। अभी अपने को एनर्जी मिल गई, ठीक है, ब्लड से जो ऑक्सीजन आया था पूरी बॉडी सेल्स में पहुंचा, उससे रिएक्शन हुई और एनर्जी मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे, दौड़ पाएंगे। और ये जो लाइफ प्रोसेसेस है इसमें से जो बाय प्रोडक्ट्स निकले, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल्स, हार्मफुल मटेरियल्स, उसको क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। एक तो देखो ये जो वेस्ट मटेरियल है CO2 H2O वो तो यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, यहाँ ब्लड में डिफ्यूज होके लंग्स के थ्रू निकल जाते हैं CO2 और H2O, ठीक है। फिर स्वेट, पसीना जब होता है, दौड़ेंगे तो पसीना भी होगा ना, रनिंग करते वक्त क्या होगा, पसीना होगा। यहाँ पे अपन ने सोर्स ऑफ एनर्जी लिया, उससे एनर्जी मिल गई, अब हम भाग रहे हैं तो पसीना निकलेगा, ठीक है। वो पसीना क्या है, अपना एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ही बाहर निकल रहा है, इसमें से कुछ वाटर, कुछ सॉल्ट्स और यूरिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया पसीने के थ्रू क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकलेगा। दूसरा किडनी, ठीक है, किडनी में से वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजिनस वेस्ट कैसे बाहर निकलेंगे, तो किडनी में कौन है, नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, पहले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, पहले ब्लड से सब चीजें फिल्टर हो जाएगी, उसमें से जो फिल्टर हुआ उसमें से जो जरूरी चीजें थी वो वापस से ब्लड में चली जाएगी, उसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो जरूरी चीजें थी, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वो भी फिल्टर हो गए थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, वो रीएब्जॉर्प्शन से वापस से ब्लड में चले जाएंगे। बाकी ट्यूबुलर सिक्रेशन, बाकी जो वेस्ट मटेरियल्स रह गए अभी, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल्स वापस फिल्ट्रेट में, वापस यूरिन में चले जाएंगे, ठीक है। और यूरिन, फिर यहाँ पे किडनी है, ठीक है, किडनी से यहाँ पे यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। तो ये थी अपनी पूरी लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन से रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। थैंक यू वेरी मच।